या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस बार शारदीय नवरात्र का आरंभ 3 तारीख को हो रहा है। माँ भगवती इस सृष्टि के सृजन, पालन और संग्रहण के हेतु है। शैलपुत्री माँ का पूजन करके रक्त पुष्प आदि से विशेष पूजन करें और इस दिन। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा का पावन पर्व जो है वो आने वाला है। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं और इसी पे आज हम जाने माने पंडित जी गोखलेश शास्त्री जी से बातचीत करेंगे। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी जानेंगे। पूजा किस तरीके से करनी है, माँ दुर्गा की आराधना कैसे करनी है, इसके बारे में हम तमाम जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय माता दी, सभी भक्तों को राधे राधे। जी, सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा कि माँ दुर्गा इस बार किस सवारी से आ रही है? ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णोर्तुलां तेजसा प्रभु। जय माता दी सभी भक्तों को। माँ भगवती इस सृष्टि के सृजन, पालन और संग्रहण के हेतु हैं। माँ जीव के तीनों तापों का हरण करने वाली हैं। माँ सर्वथा ममतामयी है, कल्याणकारी हैं। इस विश्व की अधिश्वरी हैं वो जी। और माँ की कृपा से ही जी सब कुछ संचालित हो रहा है इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में। तो आए माँ की कृपा हमें मिले। यूं तो वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं, उसमें से तीसरा नवरात्र है शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र का बहुत प्रचलन है अपने समाज में। माँ भगवती अपनी पूरे शक्तियों के साथ नवरात्र के 9 दिन पर्यंत इस धरा पर विचरण करती हैं और जो भक्तगण चाहें प्रकृति से शक्ति अर्जित करना, वो सर्वथा पवित्र रहकर ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके अपने आहार विहार का विशेष ध्यान करके माँ भगवती की सेवा में लगे और उन शक्तियों को अर्जित करके अपने परिवार में, अपने कारोबार में, अपने समाज में कल्याणकारी कार्य कर सकें, जिससे उनके मनोरथों का मनोरथ पूर्ण हो गए और माँ का आशीर्वाद मिले। जी। इस बार शारदीय नवरात्र का आरंभ 3 तारीख को हो रहा है। जी। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का आरंभ है। गुरुवार दिन है। जी। कलश स्थापना की बात करें तो इस दिन प्रातः काल से ही शुभ मुहूर्त है। 3:27 पर्यंत प्रतिपदा में किसी भी समय आप कलश स्थापना कर सकते हैं, माँ का आवाहन कर सकते हैं। जी। और विशेष मुहूर्त की बात करें तो प्रातः काल 6:30 बजे से 7:30 बजे और फिर बीच में अभिजीत मुहूर्त 11:30 से 12:36 तक, यह विशेष मुहूर्त है कलश स्थापना करने की। जी, अभिजीत मुहूर्त का जो है काफी मान्यता है, इसके बारे में लोग उस टाइम पूजा करना चाहते हैं। तो आपने तो मुहूर्त बता दिया। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, आराधना की जाती है। उनकी पूजा कैसे करनी है, उन्हें कैसे प्रसन्न करना है, क्या भोग लगाना है उस दिन, इसके बारे में बताएं। शारदीय नवरात्र में प्रथम दिवस नवरात्र के रूप में मनाते हुए प्रतिपदा
को घर घर में कलश स्थापित करना चाहिए जी और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जी माँ भगवती की पूजन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ और अनुष्ठान करें। शारदीय नवरात्र में व्रत करके जी जी प्रकृति से शक्ति संचय करके अपना कल्याण करें। जी इस दिन प्रथम दिवस में माँ शैलपुत्री का पूजन है। माँ शैलपुत्री 9 रूपों में प्रथम रूप है जी और यह देवी का स्वरूप कैसा है? जी यह वृष पर विराजित हैं, बैल पर इनकी बैल की सवारी है। जी 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 दाहिने हाथ में त्रिशूल रखती हैं और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। जी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए सभी भक्तों को शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। इन्हें शैलपुत्री क्यों कहा जाता है? जी ये भी इन्हें क्यों कहा जाता शैलपुत्री इसलिए कहा जाता है कि यह हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनको शैलपुत्री कहा जाता है। है? जी इन्हें चमेली का पुष्प, रक्त पुष्प बहुत ही प्रिय हैं और इस दिन विधि पूर्वक ब्राह्मणों को बुलाकर या फिर स्वयं कर सकते हैं तो कलश का स्थापना करें, पूरी सामग्रियों को उसमें डालें और शैलपुत्री माँ का पूजन करके रक्त पुष्प आदि से विशेष पूजन करें और इस दिन घी से बना हुआ पकवान, घी से बना हुआ प्रसाद लगाएं और शुद्ध घी का भोग इन्हें लगाएं। जी पीला वस्त्र बहुत प्रिय है, इस दिन पीला वस्त्र पहनकर भी पूजा करें तो अधिक लाभ होगा, प्रदान भी कर सकते हैं। जी तो आपने इस वीडियो में जाना कि कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है, अभिजीत मुहूर्त क्या है, माँ शैलपुत्री को कैसे खुश करना है, किन चीजों में भोग लगानी है। अब हम माता के आगमन का भी इस वीडियो में सवाल ले लेते कि माता किस चीज की सवारी से आ रही है इस बार। ईश्वर माँ के आगमन का विचार यदि करें जी तो माँ गुरुवार को आ रही है। प्रतिपदा को यदि प्रतिपदा से विचार करें हम लोग तो इस दिन डोला में आ रही है, डोली में आ रही है और डोली में आ रही है तो इसका जो फल है वो विपरीत है, अनिष्टकारी है, कष्ट होने वाला है, आपत्ति होने वाला है। इन कष्टों से बचने के लिए माँ भगवती पारंबा जगदम्बा राजराजेश्वरी मातेश्वरी के चरणों में ध्यान लगाएं और इनका पूजन करें, कष्ट से निवारण हो जाएगा। जी तो आपने इस वीडियो में जाना कि माता इस बार किस चीज की सवारी से आ रही हैं, शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी चाहिए और साथ ही शैलपुत्री को किन चीजों का भोग लगाएं, पूजा कैसे करें, पूरे विधि विधान के साथ हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।